लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी माँ, मेरी मनोकामना पूरी करना। आओ बेटा, देवी के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद लो। आओ बेटा। छोड़ दो, मर जाएगा वो। उसके भागने में फायदा है, छोड़ दो बेटा। जानती है क्या? जो रोग जिंदगी भर का हो, उसे कौन नहीं जानता। ये आप क्या कह रही हैं माँ? इसे मत पढ़ो, मत पढ़ो। महारानी कलावती, वादे के मुताबिक अभी तक 1 लाख रुपया नहीं मिला। अगर जल्दी न पहुंचाया गया तो तुम्हारे जन्म का राज महाराज तक पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारा रास्ता सब क्या है माँ? कौन सा बात? क्या बात? मैं पूछा हूँ माँ, क्या बात क्या है? बेटा, जिंदगी में बुरे काम कोई करता है और उसका फल कोई भोगता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तेरी माँ नाचने गाने वाली थी। मगर तुम चाहते क्या हो? यही कि खूनी को बाहर निकालो, राजकुमार को सामने लो। हम सरदार के खून का बदला चाहते हैं। जानते नहीं ये राजमहल है। राजमहल है तो क्या यहाँ इंसाफ के लिए पुकार करना जुर्म है? अगर राजमहल में खूनी को पनाह दी जाएगी तो फिर इंसाफ कहाँ होगा? इंसाफ यहीं होगा और जरूर होगा। सारी प्रजा जानती, अगर इंसाफ के लिए जरूरी हो तो महाराज अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ा सकते हैं। आज उसी इंसाफ का इम्तिहान है। मैं अपने पिता के खून का इंसाफ मांगने आई हूँ। और इंसाफ जरूर होगा। किसने तुम्हारे पिता का खून किया है? आपके बेटे राजकुमार ने। राजकुमार ने? जी हाँ। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे सरदार का खून राजकुमार ने किया है? सबूत? सबूत मेरे पिता की ये लाश है, जिन्हें अपने बेटे की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। बेटी, ये इल्जाम है, सबूत नहीं। सबूत हम लोग हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से राजकुमार को खून करके भागते देखा है। याद रखो, अगर ये बात गलत साबित हुई तो वही सजा जो तुम राजकुमार के लिए मांग रहे हो तुम्हें भी दी जा सकती है। एक बार फिर सोच लो, ये इल्जाम राजकुमार के खिलाफ है। जी हाँ, उस बदचलन और आवारा राजकुमार के खिलाफ है, जिसने कई बार हमारी राजकुमारी का अपमान किया, जिसने हमार का खून सिर्फ इसलिए किया कि सरदार ने अपनी बेटी को उसके महल में भेजने से इनकार कर दिया। ये खून इन सब के सामने हुआ है, इससे बढ़कर और सबूत क्या चाहिए आपको? अब एक ही सवाल है कि महाराज इसका इंसाफ करते हैं या हमें खुद इसका बदला लेना होगा? जवाब दीजिए महाराज। महाराज का जवाब हमेशा इंसाफ ही रहा है। जब तक इंसाफ नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। राजकुमार जहां भी हो इसी वक्त हमारे सामने हाजिर किया जाए। जो राजकुमार, आपको महाराज ने याद फरमाया। मुझे मामा जी? जी, आइए। ओके। राजकुमार, आप अभी तक अपने युवराज से नाराज हैं? भानु प्रताप, क्या ये सच है कि तुमने इनके सरदार का खून किया है? खून? सरदार का खून? राजकुमारी के पिता का खून? राजकुमार, ये क्या नाटक कर रहे हो? भानु प्रताप, तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं खून क्यों करूंगा पिताजी? भानु प्रताप, इस वक्त तुम एक बेटे की हैसियत से अपने बाप के सामने नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में अपने राजा के सामने खड़े हो। क्षमा कीजिए महाराज, जब तक मेरा अपराध साबित न हो जाए मुझे अपराधी नहीं कहा जा सकता। मगर फरियादी तुम्हारे अपराध का सबूत पेश कर चुके। वो कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें सरदार पर गोली चलाते देखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने खून किया? कहां थे तुम उस वक्त? मैं उस वक्त
मैं उस वक्त महाराज महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिसे सुबह युवराज बनाया उसे अब कैदी बना रखा है। इस समय तुम्हारे अंदर माँ की ममता बोल रही है, लेकिन ये न भूलो कि हम इस समय बाप नहीं, राजा हैं और राजा का धर्म है न्याय करना। बोलो भानुप्रताप, कहाँ थे तुम? बोलो बेटा, कहाँ थे तुम? माँ, ये आप पूछ रही हैं? ये खूनी क्या जवाब देगा? भानुप्रताप, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि उस वक्त तुम कहाँ थे? महाराज क्षमा कर दीजिए, ये आप ही का खून है। उस बाप का बेटा है जिसकी रग रग से इंसानियत और इंसाफ की खुशबू आती है, जो अपने वादे के लिए सर की बाजी लगा देते हैं, जिनका मुंह सिर्फ सच के लिए खुलता है, झूठ के लिए नहीं। महाराज कुछ तो सोचिए, आपका बेटा खूनी कैसे हो सकता है? महारानी, हमारे कुल में आज तक इंसाफ को किसी कीमत पर बेचा नहीं गया। बेटे के मुंह में फंसकर अपने कुल को कलंकित कर दे, ये हमसे हरगिज नहीं होगा। भानुप्रताप, तुम्हारी खामोशी साबित रही है कि खून तुम ही ने किया है। मैंने खून नहीं किया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। महाराज, ये हमारा अपराधी है, इसे हमारे हवाले किया जाए। हम अपने कबीले के रिवाज के मुताबिक से खुद दंड देंगे। हम ये मांग पूरी नहीं कर सकते, न्याय हम खुद करेंगे। मगर महाराज, अपने इकलौते बेटे को दंड देना बहुत मुश्किल है। राजकुमारी, आज तक हमारे न्याय पर विश्वास नहीं किया गया। नरपत, अपराधी को रात भर नजरबंद रखा जाए। कल भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने इंसाफ होगा। तो आज्ञा महाराज। सत्यम, शिवम, सुंदर। जाना ही होगा, पिताजी का हुक्म। तो फिर मैं पिताजी से जाकर कहूंगा कि भैया को छोड़ दो, या पिताजी से जाकर न्याय मांगूंगा। जाओ मांगो। महाराज, राजकुमार भाग गए। राजकुमार भाग गए? कि झूठ! मेरा बेटा कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। महाराज, राजकुमार भाग गए। नहीं, तेरी माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब कहाँ है इंसाफ आपका? उस वक्त इतने जोर से अपने इंसाफ की दुहाई दे रहे थे कि भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने उसे दंड देंगे। अब दीजिए उसे दंड, अब करिए इंसाफ। लाइए, कहाँ है हमारा अपराधी? हमें अफसोस है राजकुमारी, अपराधी भाग गया। भाग गया या भगा दिया गया? राजकुमारी, महाराज, मैं आप पे इल्जाम लगाती हूँ कि आपने खूनी को जानबूझकर भगाने का अपराध किया है। राजकुमारी, जो चाहो तुम आज हमसे कह सकती हो। हम तुम्हारे अपराधी, एक बेटे की जलील हरकत, बड़े से बड़े बाप पर सर झुकाने की। हम अपने बेटे के अपराध के लिए अपने आप को इंसाफ और कानून के हवाले करते। किस कानून के हवाले? हम कबीले वालों का अपना कानून होता है, खून के बदले खून, यही हमारा इंसाफ है। तो हमें ये इंसाफ मंजूर है। अगर तुम्हारे बाप के खून का बदला किसी के खून से चुकाया जा सकता तो हमारा खून हाजिर है। लाओ ये तलवार और उतार दो इसे हमारे सीने में।
बेटे के अपराध पर बाप को मारना आप ही यहाँ का कानून होगा महाराज। हमारे यहाँ इंसाफ के नाम पे ये बेइंसाफी नहीं होती। हम सिर्फ आपसे अपना अपराध ही मानते हैं। हम इसी भगवती की सौगंध खाते कि हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप उसे गिरफ्तार करेंगे या हम? लेकिन आज ये वादा कीजिए कि अब उसका इंसाफ आप नहीं हम करेंगे, हम उसे सजा देंगे। बोलिए, क्या आपको मंजूर है? हमें मंजूर है। लेकिन इसका सबूत क्या है? सबूत? हाँ! अरे भाई, तुम्हें याद नहीं, उस दिन भीमासरन हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा था कि उसे एक बेवकूफ दामाद चाहिए। अरे मुझसे अच्छा बेवकूफ दामाद उसे कहां से मिलेगा? भैया बहुत अक्लमंद हो तुम। ना, फिर आज उसकी इच्छा पूरी की जाए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी तेरी जय हो। आज से मैं उसका बेवकूफ दामाद बनूंगा। हरिओम मेरी चंपा कली, मेरे कागज के फूल और 2 तोले की गुड़िया, जल्दी बाहर आ, हनुमान जी ने तेरे लिए पति भेजा है। आओ। नमस्ते सासू जी। नहीं सुनिए ससुर जी, आपने तो कली को बुलाया था, ये पेड़ कहाँ से आ गया? अरे बेटा, यही तो है मेरी कलियों की कली, बेटी चंपा कली। आपकी बेटी चंपा? अरे मुंह क्या देखते, जाकर पानी ला जल्दी से। अरे क्या हुआ बेटे? ओ दमाजी, अरे भाई वाह, इस बात का मुझे डर था। मेरी चंपा कली को देखकर बेवकूफ भी अक्लमंद हो जाते हैं। अरे जल्दी आ, कहाँ मर गई है? थोड़ा पानी छिड़क ले। अरे ये क्या किया? मैं तो सुबह सुबह नहा के आया था। क्षमा कर दो प्राणनाथ, मुझसे भूल हो गई, मैं डर गई थी। क्या कहा तुमने? तुमको भी डर लगता है? मैं तो ये समझता था लोग तुम्हीं से डरते होंगे। अरे मेरे प्यारे दामाद जी, मेरी चंपा के जरा से भारी शरीर पर मत जाना। ये तो तुम्हारे आने की खुशी में जरा फूल गई है, वरना वरना ये तो इस धरती पे चौधरी का चांद है और इस इंद्र के दरबार में परी है, और इनकी चाल जैसे मोरनी नाचते हुए जा रही हो। नाच? अरे ओ चंपा गली, दिखा दे जरा अपने दामाद जी को भारत नाट्यम। लो बापू। शांत रहो। अरे मैं नहीं कहता था कि मेरी बिटिया को पहचानने के लिए हर किसी का काम नहीं है, उसके लिए बड़ी आंख और मोटी अकल चाहिए। अच्छा ससुर जी, अब मैं चलूंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, यही रहोगे। अब मैं तुम्हारी शादी जल्दी कर दूंगा। बात यह है ससुर जी, मैं शादी करने को तो तैयार हूँ, लेकिन दमाजी तुम रोने क्यों लगे? अभी नाक रोने लगे। मेरी बेटी और दामाद दोनों रो रहे हैं, मुझे भी शांत रहिए, मैं बताता हूँ। बात यह है, मेरे जोशी ने कहा था कि 40 दिन के बाद शादी करना, नहीं तो तेरे ससुर जी मर जाएंगे। 40 दिन के बाद क्या कहा था कि 40 दिन के बाद नहीं मरेंगे और इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। तो फिर शादी 40 दिन के बाद ही होगी। दो शराब बेटे इसको अंदर ले जाओ और खाना वाना खिलाओ, जाओ ले जाओ। आओ ना। क्या जोड़ी है, हाय हाय हाय, एक चांद और एक चकोरी, शोर सड़क। संगीता, जितना तुम्हें अपने पिता की मौत का दुख है, हमें भी उतना ही है। आंसू पोंछ डालो, अपने दिल को मजबूत करो। अब तुम्हें कबीले की रानी बनना है। नहीं माँ हयान, मैं ये बोझ अभी नहीं संभाल सकूंगी। बात तो ठीक है,
इतनी छोटी सी उम्र और पहाड़ का बोझ संभालना बहुत मुश्किल है। मैं जिम्मेदारी से नहीं डरती। दिल में सुलगती हुई आग को जब तक अपने पिता के खूनी के लहू से बुझा न लूं, मैं रानी बनना नहीं चाहती। फर्ज तो यही कहता है, लेकिन राजकुमारी फर्ज के चक्कर में बाकी अनजान न बनो। खूनी न जाने कब मिले या ना मिले। मिलेगा और जरूर मिलेगा। मुझे यकीन है कि महाराज ने उसे अपने महल में छुपा रखा है। हाँ, हो सकता है, लेकिन महल में पहुंचना इतना आसान नहीं। महल तो क्या, अगर वो पाताल में भी हो तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। महाराज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। भानु प्रताप चला गया तो क्या हुआ? आपका छोटा बेटा तो मौजूद है। एक दिन वो रात की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। महारानी, हमें इस बात की चिंता नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। हमें इस बात का दुख है कि हमारे कुल में, हमारे घर में एक ऐसा कपूत पैदा हुआ जो इंसाफ का सामना न कर सका और मौत के डर से भाग गया। कौन है तुम समझते थे हम सो रहे हैं? अरे तुम तो लड़की हो। जाओ, माफ कर दिया। बहादुर लोग लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। ऐसा बोलो, सिपाही मेरे पीछे है। ओ, तो तुम हमारी शरण में आई हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इधर आओ, चलो इधर छिप जाओ। क्या है? कुमार, काले कपड़ों में आपने कोई चोर देखा है? हमने कोई काला चोर नहीं देखा। एक गोरी चोर आया था, बेचारी बहुत भूखी थी, दूध पीकर चली गई। ओहो, कुमार तो किसी बिल्ली की बात कर रहे हैं। चलो चलो, उस तरफ चल के देखें। ए लड़की, उठो। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर दूंगी। हम लड़कियों से कुछ नहीं लिया करते, तुम जा सकती हो। ए लड़की, उधर नहीं, उधर। जल्दी से पीछा करो।
लड़के। गुलशन, ओए, उठे। करो तुम। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, तुम कौन हो? हाँ? मैं राजकुमारी संगीता का सिपाही हूँ। अपनी कसम, क्या नजाकत है तुम्हारी राजकुमारी में। कमबख्त ने सिपाही भी नाजुक छोड़ रखे हैं। सोनालिक, नमकीन चेहरा। हमारे सिपाही होने पे शक है तुम्हें? बिल्कुल नहीं सिपाही जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो बताइए कि आप सरपट कहाँ भागे जा रहे थे? मैं महल से बच निकल रहा था। राजकुमारी के हुक्म से वहाँ पता करने गया था। कहीं महाराज ने अपने बेटे को तो वहाँ नहीं छुपा रखा। कहीं राजकुमारी ने राजकुमार को अपने दिल में तो नहीं छुपा रखा? राजकुमार को? जो इंसाफ से भाग रहा है। हमारी राजकुमारी नफरत करती है उस बुज़दिल से। अजीब बुज़दिल को मारिए गोली। यार, इस दिलदार की फरमाइश तो सुनो। क्या? देख यार, हमने तेरी जान बचाई, अब इस जान की फिक्र करो ना। कोई खतरा है तुम्हारी जान को? हाय हाय हाय, एक दुश्मन जान को अपनी जान बना लिया है, चुपके चुपके। किसको? जिसको भगवान ने तुम्हारी राजकुमारी बनाया है। मुझे? यानी कि मुझे को तुम्हारी राजकुमारी? अरे भाई, दोस्ती यारी में सुना रहा हूँ, इसमें बुरी बात कौन सी है? और जानते हो, उसके प्यार में डूबने से पहले मैं पानी में डूब रहा था। उसने अपने कोमल हाथों से मुझे बाहर निकाला और जैसे ही उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया, दिल की धड़कनें दूनी हो गई, सांसों से सांसें टकराई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गर्म सांसों का एक तूफान है जिसमें मैं उड़ा जा रहा हूं। मेरे यार, उसकी तिरछी नजरों के बाण दिल में ऐसे लगे कि दिल के जख्मों का खून जो है ना, अभी तक बह रहा है। लेकिन मेरे यार, दिल से उस तीर को निकालने को जी नहीं चाहता। जानते हो, इस रात की तन्हाई में अगर वो एक बार मुझे मिल जाए ना, एक बार, जानते मैं क्या करूंगा? जानते क्या करूंगा? क्या करोगे? मैं उसको अपने सीने से लगाकर कहूंगा, रानी, ये भगत राम का उतना नहीं जितना कि तुम्हारा भगत। अब तो ये जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ है, चाहे तो मार डालो। वो सच में मार देंगे। आग है वो, बिजली है, बड़ा है। आग हो या बला हो, है जो भी है, बस मेरे लिए हो वो। अरे जाने तुमने मोहब्बत की नहीं, तुम क्या जानते हो कि अपनी महबूबा के हाथ से मरने में क्या मजा है। और फिर हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उसने प्यार से कहा था, भगत राम जी सच्ची कहा था यार। मेरे आगे तो इतनी गर्मजोशी दिखा रहे हो, उसके आगे भी हिम्मत करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। तो करो।